दीपक की नजरों में बुरी बनके तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेरे सारे खर्चे दीपक ही तो उठा रहा है। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि दीपक की नजर में मैं अच्छी बन जाऊं। पर मैं ऐसा क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीपक ही है जो मेरी उंगलियों पे नाचता है और मेरी बातों को सुनता है, वरना शशांक वो तो मुझे उल्टे जवाब देता है। नहीं नहीं, दीपक की नाराजगी के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये मैंने क्या कर दिया? माधुरी के बिना घर कितना सुना सुना लग रहा है। माधुरी को मैं कैसे लेके आऊं अब इस घर में? ये दीपक तो अपनी पत्नी की याद में कुछ ज्यादा ही दुखी लग रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा अब। दीपक मेरे भाई अपनी बहन से बात नहीं करेगा। दीदी आप? मुझे पता है मेरे भाई तुम मुझसे बहुत नाराज है, पर तू मेरा विश्वास कर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। माधुरी ने मुझे उस दिन सचमुच कुछ नहीं बताया था, और अगर कुछ बताया भी होगा ना तो मैंने सुना नहीं। भैया तुझे तो पता है मैं अपने दुख से कितनी दुखी हूँ। मेरी सास और तेरे जीजाजी ने भी तो मुझे घर से निकाल दिया था। उसकी वजह से तुझे पता नहीं है मैं कितनी परेशान रहती हूँ। पर मेरे भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम माधुरी को इस घर पे वापस ले आएंगे। जो मेरे साथ हुआ ना वो मैं माधुरी के साथ नहीं होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? हाँ मेरे भाई मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तू जल्दी तैयार हो जा, हम हमारी माधुरी को मना के घर ले आते हैं। मुझे बताता दीदी, कोई मेरा दुख समझे या ना समझे, आप जरूर समझेंगी। मेरे भाई तेरा दुख नहीं समझूंगी तो और किसका दुख समझूंगी? तू तो मेरा लाडला भाई है ना। तू चल मेरे साथ, हम अपनी माधुरी को आज ही घर वापस ले आएंगे। आप सचमुच ऐसा चाहती हैं दीदी? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो यही ठीक है फिर। वैसे भी हमारी माधुरी के बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा है। वही मैं आपसे कहने वाला था दीदी, मेरा माधुरी के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। देख ले, तुझसे पहले तेरे दिल की बात मुझे पता चल गई। थैंक यू सो मच दीदी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। तेरी खुशी तो चाहती थी भाई। अरे ये क्या बच्चों की तरह शर्मा रहा है? चल जल्दी, हमें अपनी माधुरी को लेने भी तो जाना है। जल्दी तैयार हो जा। मैं जानती थी इसे तो मैं यूं चुटकियों में अपनी तरफ कर लूंगी, पर ना चाहते हुए भी उस माधुरी को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं है, उसका भी इंतजाम कर दूंगी मैं बाद में। मैं भी ना खामखाम शशांक की बातों में आ गया। मेरी दीदी कितनी अच्छी है, वही तो सोचती है मेरे बारे में। मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो माधुरी इस घर में वापस आए। अब ये मेरा बेवकूफ भाई उसके प्यार में फिर से दीवाना हो जाएगा और मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। पर फिलहाल तो मुझे उस माधुरी को झेलना ही पड़ेगा। चलें दीदी, लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ और क्या, चलो चलते हैं। देखा दीपक, तेरी बहन का दिल कितना बड़ा है। आगे से कभी अपनी बहन के प्यार पे शक मत करना। आखिर ये तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम दोनों की हमेशा भलाई चाहेगी ना वो। जी माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं बस कुछ समय के लिए बहक गया था माँ, जो दीदी को गलत समझ बैठा। चलो अब तुम दोनों भाई बहन जाओ और बहू को पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में वापस ले आओ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया दीपक? मेरी बहन कितनी परेशान लग रही है, पर मैं चाह के भी उसकी इस परेशानी को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। सुनिए जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी, तुम माधुरी का पूरा ध्यान रखना और उससे बात करने की कोशिश करो। जब से आई है गुमसुम सी बैठी हुई है, मन तो कर रहा है उस दीपक का जाके सिर फोड़ दूं। वो मेरी भोली भाली बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? दीपक तो वही करता है जो उसकी बहन बोलती है उसे करने के लिए, और माधुरी मुझे बता रही थी कि उसकी बहन अब जिंदगी भर उसी घर में रहेगी। अगर ये सच हुआ तो वो साक्षी तो मेरी बहन का कभी घर बसने ही नहीं देगी। अरे आप शुभ शुभ बोलिए, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप अच्छा अच्छा सोचिए तो अच्छा अच्छा ही होगा। लगता है कोई दरवाजे पे आया है, चलो मैं देख के आती हूँ। जल्दी चलिए, दीपक और उसकी बहन आए हैं। दामाद जी और साक्षी दीदी, आप दोनों बैठ जाइए। खड़े क्यों हैं आप लोग? हाँ हाँ क्यों नहीं बैठेंगे, बैठने ही तो आए हैं। पर उससे पहले मुझे माधुरी भाभी से मिलना है। नंदिनी, जाओ अंदर से माधुरी को बुला लो। भैया मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। उस दिन जो भी कुछ हमारे घर में हुआ, मैं उसके लिए काफी शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे दीदी, आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? दीपक भैया, मैं तेरी खुशी के लिए इनके हाथ क्या, इनके पैरों में भी गिर सकती हूँ। ये तो जरूरत से ज्यादा ही तेज लग रही है। मेरी इतनी सीधी बहन इन लोगों के घर में कैसे निभ पाएगी? मेरी बहन के सामने कोई तेज आवाज में बात करते तो उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। वो तो अपनी बात रख भी नहीं पाती, तो भला अपनी नंदत को वह कैसे बर्दाश्त करेगी? अब मुझे ही दीपक को समझाना पड़ेगा कि आइंदा से वो मेरी बहन पे हाथ ना उठाए। जैसे दीपक को अपनी बहन प्यारी है, मुझे भी तो मेरी बहन प्यारी है। लो माधुरी भी आ गई। माधुरी तूने मुझे माफ कर दिया ना। अब तू तो जानती है ना माधुरी, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब जब प्यार तुम लोगों से करती हूँ तो गुस्सा भी तो तुम लोगों पे ही करूंगी ना। गुस्सा दिखाने बाहर थोड़ी जाऊंगी। मैं अंदर से कितना परेशान रहती हूँ। मेरी ससुराल वालों ने तो मुझे धक्के मार के ससुराल से निकाल दिया है, और वो तो आज तक मनाने भी नहीं आए कभी मुझे। तू तो बहुत किस्मत वाली है माधुरी कि कम से कम हम तुझे मनाने तो आगे। आगे से मेरी बातों को कभी दिल पे मत लेना माधुरी। नहीं दीदी, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, आप जल्दी जल्दी माधुरी को हमारे साथ भेजने की तैयारी कीजिए। साक्षी बहन, ये तो आप सही कह रही हो, पर मुझे दीपक जी से एक बात और करनी है।
हाँ हाँ करिए ना, दीपक आपके सामने ही तो खड़ा है। दीपक जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आइंदा से मेरी बहन पे कभी हाथ मत उठाइए। वो बहुत मासूम है, वो तो अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाती है, वो तो तेज आवाज़ सुन के कांपने लगती है। जरूर आपकी बहन ने ही आपको ये बात बताई होगी कि मैं उस पर हाथ उठाता हूँ। अरे मैं उसका पति हूँ, तो क्या मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता? अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आके कोई गलती कर दी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपकी बहन को तो इतनी भी अकल नहीं है कि ससुराल की बातें मायके में नहीं बतानी चाहिए। चलिए दीदी यहाँ से, अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। अब आप अपनी बहन को अपने पास ही रखिए। मैं तो अपनी बहन के कहने से यहाँ पे आ गया। मेरी बहन इतनी देर से माफी मांगे जा रही है, आपने तो हम लोगों का बिल्कुल मान नहीं रखा, और 4 बातें आपने मुझे ही सुना दी। चल दीपक यहाँ से, हमें अब नहीं रुकना यहाँ पे। वैसे भी हमारी आदत नहीं है तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह लगने की। तुमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हम तुम्हारे घर आए हैं, नहीं तो तुम जैसे लोगों का तो हम पानी भी ना पिए। हम तो पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हारी बहन को यहाँ से ले जाने आए थे, पर तुम मेरे भाई को तंज कस रहे हो। चल दीपक यहाँ से, मैं तेरी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे भाई के ही खिलाफ हो। रुक जाइए दीपक जी, आप ऐसे नाराज होके मत जाइए, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। तुझे अपने साथ मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, तेरी वजह से ही तो तेरे भाई ने इतना सुनाया आज मुझे, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना गुस्सा मत कीजिए दीपक जी, ऐसा मत बोलिए, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुझे ज्यादा शौक था ना मेरी बात अपने भाई को बताने का, तो अब भुगत। अपने भैया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, उन्हें माफ कर दो। क्यों, तू क्यों माफी मांग रही है? तेरे भैया को माफी मांगनी चाहिए मेरे से। पर तेरा भाई तो आराम से खड़ा हुआ है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तेरे इस घर में मेरा और मेरी बहन का अपमान हुआ है, और ऐसे घर में मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता जहाँ मेरी बहन का और मेरा अपमान हो। चलिए दीदी यहाँ से, हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे यहाँ। ये आपने क्या कर दिया भैया, दीपक जी को नाराज कर दिया। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भैया, उन्हें रोक लीजिए। पर माधुरी, मैंने तो उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उन्हें इतना बुरा लगे। आपको वो थप्पड़ वाली बात बोलने की क्या जरूरत थी भैया? वो मेरे पति हैं, वो मुझे मार रहे थे तो क्या हो गया? आपको ये बात उनके सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। वो मुझे ले जाने आए तो थे, मुझे पता है वो वापस नहीं आएंगे मुझे ले जाने। क्या हुआ माधुरी, इतनी परेशान क्यों हो रही है? सारी बातें तेरे सामने की हैं, मैंने दीपक को ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे वो इतना बुरा लग जाए उसे। 2 महीने में ससुराल तुझे ज्यादा अपना लगने लगा, मेरी बातें तुझे बुरी लगने लगी। बचपन से आज तक तुझे पाल पोस के मैंने बड़ा किया है, तो क्या मेरा इतना हक भी नहीं है कि वो तुझ पे हाथ उठाता है तो मैं उसे कुछ कह सकूं? मैंने तुझे कितने नाजों से पाला है, कभी हाथ उठाया तुझ पे? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुझ पे हाथ उठाता है, और मैं भाई होने के नाते कैसे बर्दाश्त करूं? जब तेरी ननद अपने ससुराल की सारी बातें आके अपने मायके में बताती है, अगर तूने मुझे बता दिया तो उसमें क्या बुरा हो गया? अगर ये दीपक इतना ही बात वाला है तो ये अपनी बहन को क्यों नहीं रोकता है कि अपनी ससुराल की बातें मायके में ना बताया करे? मुझे कुछ नहीं पता भैया, पर आज आपकी गलती थी। जरा सोच समझ के बोल माधुरी, अपने भैया को यूं दोष मत दे। मेरी तबीयत बिगड़ रही है अचानक, मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत। तू ठीक तो है माधुरी? पता है माँ आपको, आज दीपक ने मेरा पूरा साथ दिया। मेरा भाई मेरे सम्मान के लिए लड़ गया आज, वरना उस माधुरी के भाई ने तो हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ बिल्कुल ठीक किया तुम दोनों ने जो उस माधुरी को वहीं छोड़ के आ गए, कोई जरूरत नहीं उसे यहाँ लाने की। और उस माधुरी के भाई की हिम्मत तो देखो कि मेरे बेटे और मेरी बेटी पे तंज कस रहा था। आप ही देख लो माँ, मैं तो अपनी भाई के खातिर झुक गई थी, अपनी भाभी को लेने चली गई थी। नहीं तो भला आज के जमाने में कौन सी ननद अपनी भाभी को मनाने जा रही है? माँ भाभी आ गई? भाभी कहाँ है? माधुरी हमारे साथ नहीं आई वापस। माधुरी के भैया भाभी ने हमारी इतनी बेइज्जती की कि हमें खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने और दीपक ने माधुरी को यहाँ लाने की पूरी कोशिश की, पर माधुरी के भैया भाभी माने ही नहीं। वहाँ पे हमारी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था, वरना तू देख ले, हम तो अपने घर की लक्ष्मी को लेने गए थे। पता नहीं शशांक, हमारे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। लगता है इस घर के भाग्य में तो बहू का सुख है ही नहीं। आप बिल्कुल परेशान मत हो दीदी, भाभी से मैं खुद बात करूंगा। नहीं, तू मत बात करना, नहीं तो तेरी भी बेइज्जती कर देंगे वो लोग। मैं खुद ही बात करके माधुरी को मनाने की कोशिश करूंगी। अच्छा माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोल, क्या बात करनी है? माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं और वो कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे, तभी से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैं ये चाह रहा था माँ, आप लड़की वालों से मिल लें और मेरी शादी की बात आगे बढ़ा दें। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम उस लड़की से मिल लेंगे और तेरी शादी की बात आगे बढ़ा देंगे। ये तू क्या कह रही है साक्षी? इसके लिए जो लड़की हम पसंद करेंगे उससे इसे शादी करनी पड़ेगी। ये पसंद की शादी हमारे खानदान में आज तक नहीं हुई। अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ, नहीं तो पूरी जिंदगी कुंवारा बैठा रहूंगा। हाँ तो ठीक है, तू कुंवारा बैठा रह, पर तेरी शादी मैं अपनी पसंद से ही करूंगी, ना कि तेरी पसंद से। पर मैं इस घर में प्यार वाली शादी नहीं होने दूंगी। अरे माँ, इतना गुस्सा मत कीजिए। शशांक मेरे भाई,
तू जा ऑफिस जा, इस बारे में मैं माँ से खुद बात कर लूंगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं माँ को मना लूंगी। थैंक यू सो मच दीदी। साक्षी, ये तू क्या बोल रही है? अब शशांक इस घर में अपनी पसंद से शादी करके लाएगा? अरे माँ, गुस्सा थूक दीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए माँ, शशांक जवान खून है, अगर वो घर से भाग भूग गया तो उसकी शादी तो हमें करनी है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, हम उसकी पसंद से ही उसकी शादी कर देते हैं। बहू को एक बार आने दीजिए ना माँ घर पे। इस समय अगर हम शशांक को मना करेंगे ना माँ, तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। आपको तो पता है शशांक कितना जिद्दी है। अब हमें क्या पता वो लड़की कैसी है, हो सकता है शशांक को अपने प्यार के जाल में फंसा रही हो। अरे माँ, मैं एक बार उस लड़की से मिल लेती हूँ ना, मिलने में क्या हर्ज है। आप इस समय शांति से काम लीजिए, अगर हमें लड़की पसंद नहीं आएगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे। मुझे उस लड़की को देखने तो दीजिए माँ कि वो हमारे घर में निभने लायक है या नहीं। ठीक है साक्षी, जैसी तेरी मर्जी। आप मुझ पे पूरा विश्वास रखिए माँ, मेरे भाग्य में तो सुख ही नहीं है। थोड़े से सुख की उम्मीद में मायके आई थी, यहाँ भी मुझे चैन नहीं है। अभी तो दीपक की पत्नी से अपना पीछा छुटाया है, अभी शशांक अपनी शादी की बात लेके बैठ गया है। अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में शशांक को मैंने हाँ तो बोल दिया है, अब इसकी पत्नी के साथ भी मुझे चालें खेलनी पड़ेंगी। पता नहीं कब मेरे भाग्य में सुख आएगा। इस भगवान से भी ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती। भगवान सबकी बेटियां खुश रहें, किसी की भी बेटी मायके में आके ना बैठे। मैं साक्षी को जब भी देखती हूँ ना, मुझे साक्षी के लिए बहुत बुरा लगता है। इतना सोचती है वो अपने भाइयों के बारे में, खुद भी तो वो इतनी परेशान है, उसके बाद भी वो हंसती रहती है। इतनी बड़ी खुशी सुन के माँ मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं माधवी को यहाँ ले आया। अरे तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा, अब माधवी माँ बनने वाली है और तू बाप। इस समय बहू को तेरे साथ की बहुत जरूरत है, जा तू बहू को अंदर कमरे में ले जा और बहू का जो भी खाने पीने का मन करे ना वही उसे देना। वैसे मैं भी तो हूँ, मैं बहू का पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है माँ, फिर मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ये मैं क्या देख रही हूँ माँ, ये माधवी यहाँ क्या कर रही है? अरे साक्षी, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे पता है साक्षी, तू बुआ बनने वाली है। मैं तो आज इतनी खुश हूँ ना कि अपनी खुशी के चलते मैं माधवी की सारी गलतियाँ भूल गई। अरे वाह माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुझे भी खुशी हुई ना? अब ये खबर ही ऐसी है। अरे माँ, मुझे खुशी नहीं होगी, मैं बुआ बनने वाली हूँ। ठीक है माँ, मैं माधवी से मिलके आती हूँ। मुझे माँ से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। माधवी प्रेग्नेंट क्या हुई, उसकी गलतियों को सब भूल गए और तो और उसे घर में ही उठा के ले आए। मुझे तो लग रहा था इस माधवी से मेरा पीछा छूट गया, पर ये तो फिर आ गई इसी घर में। अब मैं क्या करूँ? और माँ को देखा था, माँ कितनी खुश हो रही थी। माँ का तो बस नहीं चल रहा था, नहीं तो अपनी बहू को हाथों पे ही बिठा लेती आज। कितने प्यार से अपनी बहू से बात कर रही थी। ये क्या हर समय बॉल से खेलता रहता है? तूने देखा अभी तेरी बॉल कितनी तेज लग जाती मुझे। आगे से तुझे कमरे में मैंने बॉल खेलते हुए देखा ना तो टांग तोड़ दूंगी तेरी। आप बात करनी है मम्मी, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे पापा के पास जाना है। क्या कहा तूने? तुझे पापा के पास जाना है? हाँ, मुझे पापा के पास जाना है। शुक्र कर, मेरे पास रहते हुए तेरे सारे शौक पूरे हो रहे हैं। तेरे मामा तेरे लिए कितने सारे खिलौने लेके आते हैं, भला तेरे पापा की औकात है इतने खिलौने दिलाने की? चल अब जा यहाँ से और मामी के पास जाके सो जा, और मामी को बोल देना हमेशा की तरह तुझे स्कूल के लिए तैयार कर दे सुबह। हमेशा मुझे स्कूल मामी तो भेजती है, आपने कब तैयार किया मुझे? आप तो सो के ही नहीं उठती हैं। मामी मेरे खाने पीने का ध्यान रखती है, आप तो मुझे अपने पास सुलाती तक नहीं है। आजकल तो बहुत बदतमीज हो रहा है, चल जा अब यहाँ से। जिसे देखो आता है और मुझे सुना के चला जाता है। साक्षी, साक्षी, वो शशांक ने शादी कर ली। मुन्ना, मुन्ना, कैसा है मेरा मुन्ना? पापा आप? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको बहुत याद कर रहा था। अरे जीजा जी आप आइए, बैठिए जीजा जी। मैं तो बस मुन्ना से मिलने आया था, बहुत मन कर रहा था इससे मिलने का। ये साक्षी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई हुई है? वो साक्षी दीदी और मम्मी कहीं गई हुई है, हम बस अभी आते ही होंगे। और देवर जी और ये दोनों ऑफिस गए हुए हैं, घर पे कोई नहीं है जीजा जी, मैं ही हूँ बस। सुना है भाभी जी, मैंने शशांक ने शादी कर ली है। जी जीजा जी, आपने सही सुना है। छोटी भाभी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है। आप बैठिए जीजा जी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। पापा मुझे आपके साथ घर जाना है, मुझे दादी से मिलके आना है। अच्छा, तो तुझे दादी से मिलना है? जी हाँ पापा, मुझे आप अपने साथ ले चलो। ठीक है, तो चल मेरे साथ, मैं तुझे दादी से मिला लाता हूँ। जीजा जी, दीदी बस आने ही वाली है, आप उनसे पूछ के ले जाते इसको। अरे साक्षी से पूछने की क्या जरूरत है, मैं भी तो इसका बाप हूँ, क्या मेरा इस पे कोई हक नहीं है? नहीं नहीं जीजा जी, वो बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि दीदी कहीं गुस्सा ना करे मुझ पे आके। मामी प्लीज, मुझे पापा के साथ जाना है। चलिए पापा चलते हैं। अच्छा चल, ठीक है चल। मुन्ना का बड़ा मन कर रहा था अपनी दादी से मिलने का, कई दिनों से मुन्ना उदास भी था। बस अब दीदी की टेंशन है, वो आके कहीं मुझ पे गुस्सा ना करने लगे। पर वो गुस्सा क्यों करेंगी मुझ पे? जीजा जी का भी तो मुन्ना पे बराबर का ही हक है। तो तू यहाँ क्या कर रही है? और मुन्ना के स्कूल का होमवर्क करा दिया तूने? सॉरी दीदी, नहीं करा पाई। तो साफ साफ कह क्यों नहीं देती है
कि तेरा मेरे बच्चे को पढ़ाने का मन ही नहीं है। जिम्मेदारी तो तूने बड़ी भाग के ले ली उसकी। देख रही है ना माँ, आपकी बहू प्रेग्नेंट क्या हुई, इसके तो तेवर ही बदल गए। अब तो इसने मेरे मुन्ने का होमवर्क कराना भी बंद करा दिया है। कोई बात नहीं है ना साक्षी, इतना गुस्सा मत कर। आपको इस माधवी को बोलने की बजाय आप मुझे बोल रही हैं माँ। अरे बेटा, मेरा तो कहने का ये मतलब है, इन दिनों में आलस बहुत आता है, तो हो सकता है बहू का मन ना करा हो मुन्ना को पढ़ाने का। माँ, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने कभी बच्चे पैदा नहीं किए या मैंने नहीं किए। हम भी तो अपने घर के काम करते ही थे ना। भगवान की दया से इस घर में तो नौकर चाकर लगे हुए हैं माँ। आपकी बहू तो कोई काम नहीं करती, पूरा दिन आराम ही तो करती है। उसके बाद भी इससे मेरे बच्चे का होमवर्क नहीं कराया गया। ओहो दीदी, आप इतना शोर क्यों कर रही हैं? धीरे भी तो बात कर सकती है ना, सारी नींद खराब कर दी मेरी। इस घर में सबसे ज्यादा आवाज आपकी आती है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे मेरे घर में कितनी तेज आवाज में बात करनी है? जरूरत पड़ी ना तो वो भी बताऊंगी आपको। सानवी, तू गुस्सा मत कर, जा अंदर जा। तू अंदर तो मैं चली जाऊंगी भाभी, पर आप इन्हें समझा दीजिए, मुझे इतनी तेज आवाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये मेरा घर है और मैं ऐसी तेज आवाज में बात करूंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और ये क्या, ये तूने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? हमारे घर की बहू बेटियां साड़ी में रहती हैं, ना कि जींस टॉप में। और तेरी शादी को तो अभी कुछ ही समय हुआ है, ना मांग में सिंदूर है, ना माथे पे बिंदी है। मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। मैं ऐसे ही रहूंगी। मुझे किसी की भी टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है, और खासकर आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। सानवी बहू, जा अंदर जा तू। और आगे से कभी मेरी बेटी से इस लहजे में बात करने की हिम्मत मत करना। आप कह रही हैं ना, इसीलिए जा रही हूँ माँ जी। पर आप अपनी बेटी को भी समझा दीजिए कि मुझसे उलझने का पंगा ना लें। मेरी आदत नहीं है किसी के फटे में टांग अड़ाने की। पर हाँ, अगर ये किसी के फटे में टांग अड़ाएंगी तो मैं इनकी टांग को छोड़ूंगी नहीं। देखा ना माँ, आपने किस तरीके से बात करके गई है मुझसे। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूँ ना तेरे साथ। बस अब तो ले दे के आपका ही सहारा है माँ। मैं जा रही हूँ अपने मुन्ना के पास, उसे कुछ खिला पिला देती हूँ। हाँ, जा तू मुन्ना को देख ले। पर मुन्ना तो घर पे नहीं है, उसे तो जीजा जी ले गए। ये तू क्या बकवास कर रही है? जीजा जी कब ले गए? वो दीदी, अभी अभी आपके आने से पहले जीजा जी आए थे। वो मुन्ना को ले गए दीदी। और तूने मेरे मुन्ना को उनके साथ जाने दिया? तूने एक बार भी नहीं रोका मेरे मुन्ना को? मैंने रोकने की कोशिश की थी दीदी, पर मुन्ना माना ही नहीं, वो जबरदस्ती चला गया। सुनील मुन्ना को कभी मेरे को वापस नहीं करके जाएगा, वो हमेशा के लिए ले गया मुन्ना को। तेरी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। जी, 1-2 घंटे में छोड़ देंगे अभी मुन्ना को। माँ, वो सुनील मेरे मुन्ना को हमेशा के लिए ले गया, आप देखना वो नहीं आएगा उसे वापस करने। अरे बेटा तू चिंता मत कर, बहू कह रही है ना कि दामाद जी अभी छोड़ जाएंगे मुन्ना को। मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए बस। साक्षी संभाल अपने आप को। अगर दामाद जी उसे 1-2 घंटे में नहीं छोड़ के जाते तो मैं दीपक को भेज दूंगी, दीपक उसे खुद लेके आएगा वहाँ से। आप सही कह रही है ना माँ? हाँ हाँ, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है? चल तू अंदर चल और अपने कमरे में जाके आराम कर। लीजिए दीदी, संभालिए अपने मुन्ने को। मेरा मुन्ना तू आ गया, मुझे तेरी कितनी याद आ रही थी, कितनी फिक्र हो रही थी। दीपक, अपनी पत्नी को समझा देना, मेरे मुन्ने को आगे से ऐसे किसी भी अरे गरे के साथ भेजने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब दीदी? एरा गैरा कहाँ? मुन्ना के पापा है वो। उसने पापा होने का कौन सा फर्ज निभाया आज तक? शायद आपने कोई फर्ज निभाने ही नहीं दिया उन्हें। अच्छा, तो आज तो तू अपने जीजा जी की भाषा बोल रहा है। लगता है आज तो सुनील ने खूब कान भरे हैं तेरे मेरे खिलाफ। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, असल में मैं खुद बाप बनने वाला हूँ ना, इसलिए मुझे आज जीजा जी के दुख का पता चला कि वो अपने बेटे को कितना मिस करते हैं। मैं तो अभी से अपने बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार की थी। जीजा जी का बच्चा तो इसी दुनिया में है, तो उनका कितना मन करता होगा अपने बच्चे से मिलने का। हमने आज तक जीजा जी की कितनी बेइज्जती की है। वो जितनी बार भी मुन्ना से यहाँ मिलने आए, हमने उन्हें मिलने ही नहीं दिया। तू कुछ भी कहे, मुन्ना सिर्फ मेरा बेटा है और वो सिर्फ मेरे पास ही रहेगा, मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगी। और अगर आगे से तेरी पत्नी ने ये जरूरत की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शशांक, आज मुझे जीजा जी की हालत देखी उन पर बड़ा तरस आया। वही तो मैं आपसे कहने वाला था भैया। मैं आपको हमेशा समझाता रहा भैया कि जीजा जी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। बाप होने के बावजूद उनको अपने बच्चे से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। दीदी का तो बस नहीं चलता है, नहीं तो बिल्कुल ना मिले दे जीजा जी को मुन्ने से। हमने एक बार नहीं हजारों बार बदतमीजी से बात की हुई है जीजा जी से, उसके बाद भी उन्होंने कभी हमारे लिए गलत शब्द नहीं इस्तेमाल किए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने दीदी की बातों में आके जीजा जी का कितनी बार अपमान कर दिया। आज जीजा जी और उनकी माँ की बातें सुनी तो मेरी आंखें भर आईं, और उन्होंने जो भी कुछ दीदी के बारे में कहा वो सब सही है। तो यहाँ पे तो दीदी की सरासर गलती है। पता नहीं भैया किसकी गलती है। सच बताऊँ ना तो दीदी की कई बातें मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती। दीदी जब से यहाँ आई है उन्होंने तो हमारे घर का सुकून भी खराब कर दिया। घर में रोज झगड़े होते हैं। इसीलिए तो बुजुर्ग कहते हैं ना भैया, शादीशुदा लड़की को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। आज तो उन्होंने माधवी पे हाथ भी उठाया
और भाभी की अच्छाई देखो, पलट के कुछ नहीं कहा उन्होंने दीदी को। शशांक, मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया हूँ। अब सोच रहा हूँ माधवी को लेके अलग हो जाऊं। मम्मी मम्मी, मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दो। मम्मी उठो ना। तुझे कितनी बार कहा है ना, मुझे सोते हुए डिस्टर्ब मत किया कर। तुझे अगर स्कूल जाना है तो तू मामी को बोलना, मामी का काम है तुझे तैयार करना। मैं मामी के पास ही गया था मम्मी, पर मामा जी ने मुझे डांट के भगा दिया। अच्छा, क्या कहा मामा जी ने? मामा जी कह रहे थे ये तुम्हारी मम्मी का काम है, उनके पास जाओ, वो तैयार करेंगी स्कूल के लिए तुम्हें। क्योंकि मामी के पेट में छोटा बेबी है ना, इसलिए मामा जी ने कहा कि मामी को परेशान नहीं करना है, मामी को आराम की जरूरत है। तू खुद भी तो तैयार हो सकता है ना, कितना बड़ा हो गया अब तू, जब देखो मुझे परेशान करता रहता है। चल आज तो मैं तुझे तैयार कर देती हूँ, पर कल से तू खुद तैयार होना। पापा मुझे रोज कितने अच्छे से तैयार करके भेजते थे स्कूल, पर आप तो हमेशा मुझे डांटती हो। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे मम्मी, मुझे पापा के पास जाना है। मुन्ना को भी समझ आ गया कि इस घर में मुन्ना को कोई प्यार नहीं करता, और इस घर में मेरे मुन्ना की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जिसे देखो सब माधुरी के बच्चे की गुणगान करते रहते हैं। एक तरफ तो मेरी माँ अपने पोते का इंतजार कर रही है, और दीपक को तो सिर्फ अपने बच्चे की पड़ी है, जो भी इस दुनिया में आया भी नहीं है। मेरे बच्चे की तो किसी को परवाह ही नहीं है। अब मुझे कुछ तो करना ही होगा। दीपक के अलग होने के बाद घर कितना खाली खाली हो गया है। जब से अलग रहने लगा है तब से ढंग से मुझसे बात भी नहीं करता है। माँ, अभी तक आज ब्रेकफास्ट नहीं बना? हाँ, आज वो खाना बनाने वाली छुट्टी पे है। आज का खाना तो हमें खुद ही बना के खाना पड़ेगा, और काम भी खुद ही करना पड़ेगा आज। क्या काम है? काम आज हमें खुद करना पड़ेगा। हाँ, और कौन करेगा? तो आपकी छोटी बहू कब काम आएगी, उसे काम पे लगाओ। मुझे नहीं लगता कि छोटी बहू काम करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? आखिर छोटी बहू है वो इस घर की। सारी बहुएं माधुरी की तरह नहीं होती। छोटी बहू के स्वभाव में और माधुरी के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। तूने हमेशा माधुरी की बेइज्जती की हुई है, और कई बार थप्पड़ भी मारा हुआ है। उसके बाद भी माधुरी ने तुझे कभी पलट के जवाब नहीं दिया। छोटी बहू तो एक बात भी बर्दाश्त नहीं करेगी तेरी। अरे माँ, आप रुक जाइए, ऐसे कैसे नहीं बर्दाश्त करेगी? रुकिए, अभी मैं जगह के लाती हूँ आपकी छोटी बहू को। हाँ ना, वहाँ क्या खड़ी हो गई? हाँ ना, वहाँ क्या खड़ी हो गई? सुना नहीं तूने? माँ तुझे बुला रही है। जी कहिए दीदी, क्या बात है? आज वो हमारी खाना बनाने वाली छुट्टी पे है, और हम सबको भूख लगी है। माँ ने तो अभी तक चाय भी नहीं पी है। जा तू किचन में जा, सबके लिए चाय बना ला और नाश्ता बना ला। अच्छा, तो आपने नाश्ता बनाने के लिए मुझे जगाया है? नाश्ता तो आप खुद भी बना सकते हैं, मुझे जगाने की क्या जरूरत थी? देखिए दीदी, मैं ऑफिस जाती हूँ, मुझे बहुत थकान हो जाती है। मैं आपकी तरह खाली तो नहीं हूँ ना, आप खाली रहती हैं पूरे दिन, तो नाश्ता तो आप बना ही सकती हैं। अच्छा, घर में बहू के होते हुए नाश्ता मैं बनाऊंगी? बहू के होते हुए से आपका क्या मतलब है? बहू क्या आपकी नौकरानी है? अगर बहू के होते हुए आप नाश्ता बना देंगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? देख रही हो ना माँ आप अपनी बहू को, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था ये छोटी बहू नाश्ता फास्ता बनाने वाली नहीं है। अरे माँ, कैसे नहीं बनाएगी? मैं भी देखती हूँ ये नाश्ता कैसे नहीं बनाती है। चल मेरे साथ अभी चल और नाश्ता बना किचन में। मेरा हाथ छोड़िए दीदी, अगर आपको ज्यादा ही भूख लग रही है तो मैं नाश्ता बाहर से मंगवा देती हूँ, पर मैं नाश्ता वगैरह नहीं बना पाऊंगी, और आगे से कभी भी मेरा हाथ पकड़ने की गलती मत करना। आप ऐसे बैठ के देख रही है माँ, आपने अपनी छोटी बहू को कुछ नहीं कहा? वो मुझे इतना सुना गई। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, पर तुझे अपनी बेइज्जती कराने का कुछ ज्यादा ही शौक है। अरे नाश्ता ही तो है, तो खुद भी तो बना सकती है। आपका कहने का मतलब घर में दो दो बहुओं के होते हुए मैं नाश्ता बनाऊं? चल रहने दे, तू मत बना, मैं ही बना लूंगी। आजकल तो मुझे मेरी माँ के सुर भी कुछ बदले बदले से लगते हैं, और ये तब से हुआ है जब से ये माधुरी प्रेग्नेंट हुई है। पर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाए, हाँ अब तो मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। सफाई से मैंने अपना काम कर दिया, अच्छे से तेल डाल दिया मैंने सीढ़ियों पे। अब माधुरी उतरेगी तो यहीं से मैं भी देखती हूँ कैसे अपना बच्चा पैदा करती है। ये दीदी भाभी के कमरे के बाहर क्या कर रही थी? कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में। चलो खैर, मुझे क्या है, बस 2 मिनट और, सीढ़ियों से उतर रही हूँ, जल्दी चलती हूँ कहीं डॉक्टर निकल ना जाए। ये माधुरी भी ना अभी तो कह रही थी सीढ़ियों से उतर रही हूँ, आई क्यों नहीं अभी तक? हो सकता है ऊपर कमरे में ही हो अभी। चलो देख आता हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ माधुरी तेरे साथ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। अपने आप को संभालने की कोशिश करो माधुरी। और मैं ये सोच रही हूँ ये सब हुआ कैसे? बहू, तुझे सीढ़ियों से आराम से उतरना चाहिए था ना, ऐसी हालत में इतनी तेज तेज सीढ़ियां भला कौन उतरता है? मैं तो आराम से उतर रही थी माँ जी, पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया। शायद किसी ने सीढ़ियों पे तेल गिराया हुआ था।
अरे भला सीढ़ियों पे तेल कौन गिरा देगा? ये सब तेरा वहम है माधुरी। भाभी जो कह रही है सही कह रही है बिल्कुल। छोटी बहू, क्या मतलब तेरा? ये मैं इसलिए कह रही हूँ भैया, जिस दिन भाभी आपके साथ डॉक्टर के पास चेकअप कराने जा रही थी, उसी दिन मैंने दीदी को आपकी सीढ़ियों के नीचे खड़े हुए देखा। हो ना हो दीदी किसी मकसद से तो वहाँ खड़ी हुई थी, कहीं सीढ़ियों पे तेल दीदी ने तो नहीं डाला? अरे आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। अगर तूने कुछ नहीं किया तो तू सीढ़ियों के पास क्या कर रही थी? मैं तो मुन्ना को ढूंढ रही थी वहाँ, और तू मुन्ना को सीढ़ियों के पास क्यों ढूंढ रही थी? मुन्ना तो कभी वहाँ जाता ही नहीं है। अब ऐसे भी मुन्ना को तो 2 दिन से दमाजी लेके गए हुए हैं। सच सच बता साक्षी, ये सब तूने तो नहीं किया? आप ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती हैं माँ? ये सब आप नहीं किया है, आप मेरे होने वाले बच्चे को खा गई। माँ जी, दीदी से पूछिए ना उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने इनका क्या बिगाड़ा था माँ जी? मैं तो इनके बच्चे को कितना प्यार करती थी और इन्होंने मुझसे मेरे बच्चा छीन लिया। पर बहू ये भी तो हो सकता है ना कि साक्षी सही बोल रही हो। नहीं माँ जी, ये सब दीदी ने किया है, क्योंकि माँ जी सीढ़ियों पे कुछ डालते हुए मैंने भी देखा था दीदी को। मेरे रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था माँ जी, मैं आपके बेटे से फोन पे बात कर रही थी माँ जी। मैंने देखा था कि दीदी शायद सीढ़ियों पे कुछ कर रही है, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया माँ जी, मुझे लगा दीदी छत पे गई होंगी शायद। अब आप खुद बताती हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? तूने ऐसा क्यों किया साक्षी? अपनी भाभी की गोद उजाड़ दी। मुझे माफ कर दे दीपक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरे दिल में इतनी नफरत भरी हुई है अपने भैया भाभी के लिए। मैं अब तक यही सोचती थी कि तू अपने भैया भाभी को बहुत प्यार करती है। अरे डायन भी साथ घर छोड़ देती है। तू तो डायन से भी बदतर है। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। माधुरी बहू ने हमेशा तेरा कितना सम्मान किया, तेरे आगे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उसने, और तूने उसका ये सिला दिया। नहीं, अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अभी के अभी निकल जा इस घर से। मेरे बेटे और बहू को शांति से रहने दे। ये आप क्या कह रही है माँ? उन्हें सुना नहीं? अभी के अभी निकल जा इस घर से। माँ, कोर्ट से तलाक का नोटिस आया है। जीजा जी दीदी को तलाक दे रहे हैं।